नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। चुनार पुलिस ने ऑनरेक्स की नशीला सिरप 8,374 शीशी के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी कार्रवाई करने हेतु जनपद के समस्त थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया था। उस निर्देश के अनुक्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा थाना चुनार क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी चक गंभीरा के पास सघन चेकिंग कर डीसीएम ट्रक अंकित वाहन संख्या MH14HG 0083 में सवार एक अभियुक्त सुनील कुमार बैरागी पुत्र स्वर्गीय आमोल दास बैरागी निवासी राजू कॉलोनी मंडल थाना मंडला जनपद मंडला मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर के द्वारा लगातार जो नशे के व्यापारी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चुनाव पुलिस द्वारा कल 26 तारीख को मुखबिर सूचना पर एक डीसीएम को पकड़ा था, जिसमें भूसा लदा हुआ था। जब उसको चेक किया गया तो उसमें 70 पेटी ऑनरेक्स सिरप बरामद हुआ। प्रत्येक पेटी में 120 जो बोतल थी 100 ml की, कुल मिला के 8,374 ऑनरेक्स सिरप बरामद हुआ है। एक अभियुक्त जो उसका ड्राइवर है, उसको डीसीएम को उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया है कि वो जनपद मंडला MP का रहने वाला है और उसके साथ उसका जो डीसीएम का मालिक वो भी साथ में था, जो मौके से फरार हो गया है। उसने ये बताया कि ये जो सिरप है वो मंडला में वहाँ पर जो नशे के रूप में, एडिक्शन के रूप में इसको लोग नशे में प्रयोग करते हैं, तो ये मंडला जनपद में सप्लाई के लेके जा रहा था और पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इसका जो मालिक है डीसीएम का साहिल नाम का व्यक्ति है और वो लंबे समय से व्यापार कर रहा है। और ये सिरप राजा बाजार वाराणसी से किसी गोडाउन से लोड किया गया था और इसके पूर्व इसने बताया है कि पहले भी इस तरह का काम कर चुका है। सर, क्या पहले भी इस तरीके का व्यापार होता रहा? ये पहले भी पुलिस द्वारा हाँ लालगंज पुलिस ने पकड़ा था एक सिरप का एक गाड़ी में, और एक दमन पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। तब भी ये प्रकाश में आया था कि ये सिरप शिवपुर वाराणसी से लोड किया गया था और मध्य प्रदेश सप्लाई लेके जा रहे थे। कितने कीमत है? और अभी तो जो ड्रग इंस्पेक्टर ने इसका जो वैल्यूएशन किया है, ये जो सिरप है उसकी कई कीमत 20 लाख बताई गई है और साथ में डीसीएम भी ट्रक भी बरामद है। सपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में मृत सपा कार्यकर्ता प्रियांशु ओझा के परिजन का बड़ा आरोप। मामले में विवेचक रहे पूर्व थाना प्रभारी कटरा अजीत सिंह ने की गलत विवेचना। हत्या आरोपियों के साथ मिलकर गलत रिपोर्ट की गई चार्जशीट में पेश। हत्या आरोपियों ने अपने बयान में कबूला है अपना अपराध, बावजूद पूर्व थाना प्रभारी ने केस को हल्का करने के लिए रची साजिश। पीड़ित का आरोप, हत्या आरोपियों से लंबी रकम खा गया पूर्व कटरा थाना प्रभारी अजीत सिंह। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी हो गए गायब। अभियुक्त को बनाया चश्मदीद। पूर्व कटरा थाना प्रभारी की हत्या आरोपियों से साठगांठ। पीड़ित ने पुनः अन्यत्र थाने से विवेचना करवाने की मांग की। मामले में सपा नेताओं ने भी खड़े किए हाथ। सपा कार्यकर्ता के परिजनों का नहीं दिया साथ। न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित परिवार। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। हमारा नाम ईशू ओझा है। ईशू जी, क्या मामला है? आपका कप्तान साहब क्या भी आए हैं? क्या 1/1/2025 को हमारे छोटे भाई प्रियांशु ओझा की हत्या होती है और एक बहुत ही नृशंस अमानवीय हत्या होती है। उसके बाद हम लोग थाने जाते हुए FIR दर्ज कराते हैं। गलत तरीके से हमारा FIR दर्ज किया जाता है। उसके बाद हत्या में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर जब हम लोग लाश को जलाने से मना करते हैं तो दबाव में आकर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद फिर हम विवेचक के पास जाते रहते हैं, अजीत सिंह के पास जाते रहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जो अभियुक्त है उसके घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसकी आप जांच करवाइए। तो वो कहते हैं DVR नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला करके हमको टाल मटोल करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, 120B के तहत कार्रवाई करेंगे, इन धाराओं के तहत कार्रवाई करेंगे और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती उनके खिलाफ। अभियुक्त के घर से मोटी रकम लेके तत्कालीन विवेचक और कटरा SO अजीत सिंह द्वारा घोर लिपापोती की जाती है हमारी विवेचना में। हमारा क्या लिपापोती की गई है? प्रमुख बिंदुएं हैं जो 4 चीजें हैं जिसपे लिपापोती की गई हैं।
शहर में घटना स्थल के आसपास करीब 20 से 25 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कुछ कैमरों का डीवीआर निकाला जाता है, लेके जाया जाता है, और जब वापस उनको डीवीआर दिया जाता है तो उसमें डीवीआर की पूरी वीडियो डिलीट कर दी जाती है। और हमसे कहा जाता है, जब हम पूछते हैं कि सर इसमें क्या निकला, तो उनका कथन ये रहता है कि इसमें ब्लैक आ गया। सर एक डीवीआर ब्लैक आ सकता है, 2 आ सकता है, 10 थोड़ी ना आ सकते हैं डीवीआर ब्लैक। फिर उसके बाद जब कहते हैं 120B के तहत कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करते। हम जब तक हमारा चार्जशीट फाइल नहीं हुआ रहता, हम जाते रहते हैं, उनसे अपनी बताते रहते हैं कि सर ये चीज़ हमारा ऐड करिए, उसमें ये हमारे साथ गलत हुआ है, ये चीज़ करिए, ये चीज़ करिए। वो कुछ नहीं करते, जो कि एक व्यक्ति को वो अभियुक्त भी बना देते हैं और चश्मदीद भी बना देते हैं, जिससे हमारा मुकदमा एकदम नो एविडेंस केस बन चुका है। हमें किससे मिले? हम कप्तान साहब से मिले हैं। कप्तान साहब से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी हमें कप्तान साहब के यहाँ से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है और कुछ नहीं मिला है। क्या चाहते हैं? हम कप्तान साहब से एक बार और मिलेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम यही कप्तान साहब के आत्मदाह करेंगे। मुकदमे में क्या चाहते हैं? मुकदमे में लगा हुआ, इसमें क्या चाहते हैं? इसमें पुनर्विवेचना चाहते हैं, क्योंकि इससे हम आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते और हमें न्याय नहीं मिल सकता। सर ये नृशंस हत्या है। जिस हिसाब से हत्या है उस हिसाब से चार्जशीट पूरी पढ़ ली जाए, कोई इसमें कार्य ही नहीं हुआ है। 323, 504, 506 से बेकार चार्जशीट है ये। पंचायत उन्नयन सूचकांक 2.0 पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। प्रतापगढ़ में जिले के ब्लॉक बाबागंज में बुधवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत उन्नयन सूचकांक 2.0 पर 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक विकास अधिकारी पंचायत केवल प्रसाद ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को सतत विकास लक्ष्य के 17 गोल, LSDG की 9 थीम्स, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0 और 2.0 के बीच का अंतर तथा पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों उपासना मिश्रा, ईशांत कुमार और पन्ना लाल मिश्र ने बताया कि पंचायतों को 9 बिंदुओं पर विकास करना है तथा किसी एक बिंदु पर विशेष फोकस करना होगा। इसकी ग्रेडिंग राज्य स्तरीय टीम द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सुनील कुमार यादव, अजीत यादव, अक्षय द्विवेदी, हंसराज देवी, अरविंद सरोज, पंचायत सहायक प्रतिमा कोरी, लकी श्रीवास्तव, गरिमा यादव, ममता मौर्य, अर्चना सिंह, विवेक सरोज, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास कुमार मौर्य, संदीप सरोज, नवीन सरोज, विनोद कुमार सहित ब्लॉक कर्मी, पंचायत सहायक एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बाबा भयहरनाथ धाम में हरतालिका तीज मेले का हुआ भव्य आयोजन। प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध पांडवकालीन ऐतिहासिक व पर्यटक स्थल बाबा भयहरनाथ धाम में हरतालिका तीज मेले का भव्य आयोजन किया गया। अपराह्न 2 बजे से प्रारंभ हुए तीज मेले में तकरीबन 15,000 महिलाओं ने देर रात्रि तक गौरी शंकर महादेव का पूजन अर्चना करती रही। इस अवसर पर भयहरनाथ धाम की प्रबंध समिति व लोक भारती प्रतापगढ़ द्वारा वन विभाग तथा नगर पंचायत की सहभागिता से 551 महिलाओं को पौधरोपण हेतु प्रसाद रूप में वितरित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अभय सिंह हिंदूपुर व विवेक सिंह गौरा को समाज में उत्कृष्ट योगदान हेतु महान क्रांतिकारी राजा बाबू गुलाब सिंह समाज रत्न से सम्मानित किया गया। मंगलवार का परंपरागत मेला होने के नाते सुबह से ही सामान्य मेला था। तीज का पर्व भी होने के कारण दोपहर 2 बजे से हरियाली तीज मेले के रूप में भीड़ पड़ने लगी। महिलाओं का समूह चारों दिशाओं से धाम की ओर बढ़ा, जो देर रात्रि तक जारी रहा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। शिकायत से समाधान तक डीएम की सक्रियता से बदल रही तस्वीर। बाराबंकी में 27 अगस्त सन 2025 को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की सत्य निगरानी और पारदर्शी कार्यप्रणाली के चलते जन समस्याओं के निस्तारण में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिल रही है। जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले प्रार्थना पत्रों का त्वरित और गुणवत्तापूर्व के समाधान होने से आमजन का विश्वास जिला प्रशासन के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। जिला अधिकारी प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन करते हैं। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाता है। निस्तारण प्रकरणों का विवरण। जनता दर्शन में प्रस्तुत प्रकरणों के निस्तारण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राघवपुर निवासी शिवकेश ने विकासखंड बनीकोडर के पूर्व प्रधान सनोली व सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत की थी। उनकी दुकान से सामग्री लिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इस पर बीडीओ द्वारा की गई जांचों उपरांत नाली निर्माण हेतु आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान नियमानुसार किया जा चुका है। उमेश तिवारी की रिपोर्ट।
महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने पश्चिम मंडल 3 के कार्यालय का किया उद्घाटन। लखनऊ में पश्चिम विधानसभा में मंडल 3 कार्यालय का भव्य उद्घाटन भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने नारियल फोड़कर किया। साथ में पश्चिम विधानसभा उपविजेता अंजलि श्रीवास्तव, वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्षदगण एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन से यह मंडल कार्यालय कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और जनसेवा का नया केंद्र बनेगा। कार्यालय केवल एक भवन नहीं बल्कि कमल के सिपाहियों का संकल्प केंद्र है, जहां से हर कार्यकर्ता संकल्प ले रहा है कि आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक मतों से पश्चिम विधानसभा के हर बूथ पर कमल खिलेगा। इस अवसर पर उप विजेता अंजलि कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्र उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष सोमेंद्र पांडे, अरविंद मिश्रा सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। नरेश साहू की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में साइबर थाना भवन का भूमि पूजन संपन्न। सदर विधायक, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया शिलान्यास। प्रतापगढ़ में आज 27 अगस्त 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन प्रतापगढ़ परिसर में नवनिर्मित साइबर थाना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रतापगढ़ सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन संपन्न किया। साइबर थाना भवन के निर्माण में जनपद में साइबर अपराध नियंत्रण एवं जांच व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही आमजन को साइबर अपराध संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु त्वरित एवं पारदर्शी सुविधा उपलब्ध होगी। साइबर थाना की स्थापना से जनपद में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने, त्वरित विवेचना एवं पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में प्रभावी कदम उठाया जा सकेगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मोमेंट के साथ।